नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और मैं त्यागी रम्या अमरेश आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ हरियाणा के पानीपत से। 15 दिसंबर 2021 को विनोद बराड़ा पानीपत के सुखदेव नगर में ट्रोन कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। उनकी हत्या हो जाती है और हत्यारा घर में घुसकर हत्या करता है। जब वह घर में घुसता है तो विनोद बराड़ा की पत्नी निधि बराड़ा मचा देती है और शोर सुनकर विनोद के चाचा और वह अपने बेटे यश और पड़ोसियों को साथ लेकर घर में आते हैं कि निधि शोर मचा रही थी, बचाओ बचाओ का। जब वे घर में घुसते हैं तो उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा बंद था जिसमें विनोद बराड़ा थे। वह दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा कातिल ने विनोद बराड़ा को बेड के नीचे डाला हुआ था। उसने विनोद बराड़ा की कमर और सिर में गोली मार दी। विनोद बराड़ा के चाचा वीरेंद्र ने ये शिकायत दी थी एसएसपी ऑफिस में, उनका कत्ल किया गया था। ये शिकायत दर्ज कराई थी उन्होंने, क्योंकि ये केस 5 अक्टूबर 2021 का। विनोद के चाचा वीरेंद्र ने, उसके चचेरे भाई यश ने और पड़ोसियों ने मिलकर आरोपी को दबोच लिया, पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी देव सुनार उसने विनोद की हत्या करना कबूल किया, लेकिन उसने ये कहा कि मैं पहले विनोद बराड़ा के पास में फैसले के लिए आया था। अब फैसला किस बात का था? ये कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 2021 से। विनोद के चाचा वीरेंद्र ने अपनी शिकायत में ये भी बताया है कि विनोद परमहंस कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। एक गाड़ी आई और उनको सीधी टक्कर मार दी। गाड़ी का नंबर पंजाब के भटिंडा का था। उसके बाद आरोपी विनोद को घर में घुसकर गोली मार देता है। जब पुलिस ने कातिल से पूछताछ की तो उसने बताया मेरे से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं एक्सीडेंट में विनोद बराड़ा के साथ समझौता करने का मैंने उनसे बात की, लेकिन वह समझौता करने के लिए नहीं माने। तो इसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने उनके ऊपर जानलेवा हमला करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस थोड़े को सच मान लिया और कातिल देव सुनार को जेल में डाल दिया। अब देव सुनार जेल में था, लेकिन इस कत्ल का असली कातिल कोई और है और कातिल मौज मस्ती कर रहा है। मगर ये जो कातिल है, ये जो हत्या है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वैसा नहीं है। इसमें कातिल भी कोई और है, कातिल भी किसी और ने किया और इसका मजा भी कोई और ले रहा है। कौन है वो बताऊंगी आपको। पहले आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। कातिल को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसका भेद खुल जाएगा, क्योंकि 2.5-3 साल से वह मजे कर रहा है, ऐश लूट रहा है, वो भी विनोद बराड़ा के पैसों पर। ये खुलासा हुआ कुछ दिन पहले, लगभग 2.5 साल के बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। मैसेज होता है कि जो देव सुनार कातिल है, असल में कातिल वो नहीं, कातिल कोई और है। उसने उसका विवरण भी दिया, ब्यौरा भी दिया। एसएसपी पानीपत अजीत शेखावत ने विनोद बराड़ा के एक्सीडेंट की और विनोद बराड़ा की हत्या की फाइल मंगवाकर वो फाइलों को देखा, चेक किया और अपने आप उनका अध्ययन किया। तो उसमें कुछ ना कुछ झोल नजर आया, उसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ पाया। एसएसपी पानीपत अजीत शेखावत ने CIA 3 दीपक कुमार को जांच में लगाया और इस मामले में किसी कड़ी जुड़ती नजर आई। एसएसपी शेखावत ने कोर्ट में अर्जी लगाकर इस मामले को रीओपन करने की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने मान लिया। हालांकि देव सुनार जेल में बंद था और पुलिस बयान भी पेश कर चुकी थी और ये मामला ट्रायल पर था। जब इस मामले में पुलिस ने जाँच की तो जाँच में सामने आया कि देव सुनार की बातचीत सुमित नाम के व्यक्ति से होती थी। सुमित की बातचीत का ब्यौरा पुलिस ने निकाला तो फिर उसमें सामने आया कि सुमित की बातचीत विनोद बराड़ा की पत्नी निधि के साथ होती थी। पुलिस ने शुक्रवार 7 जून 2024 को सुमित उर्फ बंटू, जो कि एक जिम ट्रेनर था, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की। सुमित उर्फ बंटू ने पूछताछ में बताया कि उसके संबंध विनोद बराड़ा की पत्नी के साथ और इसमें उसकी पत्नी ने ही विनोद बराड़ा की हत्या की सुपारी दी थी 10 लाख रुपए। सूत्रों से जानकारी मिली है, पुलिस ने शुक्रवार 7 जून 2024 को हाना निवासी आरोपी सुमित उर्फ बंटू को 11-12 के मार्केट से गिरफ्तार कर लिया। इससे जब पूछताछ की गई तो आरोपी सुमित ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने देव सुनार से एक्सीडेंट करवाया, विनोद बराड़ा के घर में घुसकर हत्या करवाई। ये काम उसने विनोद बराड़ा की पत्नी निधि के साथ मिलकर किया। 10 लाख रुपए की सुपारी दी देव सुनार को। पुलिस ने सुमित उर्फ बंटू को गिरफ्तार करके उसको पहले न्यायालय में पेश किया और फिर कोर्ट से उसको 7 दिन की रिमांड पर लिया। यहाँ से फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस ने शुक्रवार 14 जून 2024 को विनोद बराड़ा की पत्नी निधि को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे भी कोर्ट में पेश करके उसकी भी रिमांड ली। जो निधि ने किया अपने पति के साथ में, कहूँ इसके लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा। एक घृणित, एक नीच औरत है। आप सभी बहनों भाइयों से निवेदन करती हूँ, प्लीज प्रेम से रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उन्नति तरक्की कीजिए, अपने घर में खुशियाँ रखिए। आप पैसा कमा सकते हैं
मगर खुशियाँ कमाई नहीं जाती, इनको संजोया जाता है समर्पित भाव से, समर्पण भाव से। नमस्कार, थैंक यू।